नमस्कार साथियों, मैं आज आपका दोस्त ललित कुमार लेके आया हूँ जीके जीएस की एक वीडियो जिससे एक क्वेश्चन 100% आपका बनता ही बनता है। आप केवल 10 पेज की पीडीएफ पढ़ेंगे, आप 10 पेज 10 मिनट की वीडियो देखेंगे और आपका एक क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में 100% इस फॉर्म ऑफ डांस से आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं ए जर्नी थ्रू द इंडियन डांसेस कि इंडिया के अंदर किए जाने वाले डांस जो पॉपुलर भी हैं, साथ ही साथ में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉपुलर है। अब डांस करना सभी को पसंद होता है, तो डांस करना पसंद है और डांस को सीखना भी चाहिए। और आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जब आप ये चीजें सीखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और जब आप पढ़ेंगे तो आपका एक नंबर बढ़ता है। तो आप उस एक नंबर के लिए हम फाइट करते हैं। आइए, तो बेसिकली बच्चों डांस है वो दो टाइप के होते हैं। पहला डांस होता है क्लासिकल डांसेस और दूसरा होता है फोक डांसेस, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। अब जैसे कि आपने देख रहे हो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? एक ऐसा डांस का फॉर्म जिसका वर्णन हमने वेदों में देखा हो, शास्त्रों में देखा हो और संस्कृत के किसी भी ग्रंथ में देखा हो। उस डांस की फॉर्म को हम क्लासिकल डांस बोलते हैं। और दूसरा है फोक डांस। फोक डांस के अंदर एक ऐसा होता है कि लाइक एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं और कोई भी एक एक्सप्रेशन जो हम उस डांस को करते हुए दे रहे हैं, जो कि एक लोकलाइट एरिया के अंदर ही पॉपुलर हो, उस डांस को हम कहेंगे फोक डांस। तो डांस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक क्लासिकल डांस, एक फोक डांस। क्लासिकल डांस किसमें होगा? जिसका ग्रंथों में, संस्कृत ग्रंथों में वर्णन हो, जिसका वेदों में वर्णन हो, जिसका शास्त्रों में वर्णन हो। इन तीनों में से किसी भी एक चीज में वर्णन दिया गया हो और इस डांस की फॉर्म को आप चेंज नहीं करते हो। ये डांस की फॉर्म कॉन्टिन्यूसली उतनी ही अच्छे से की जाती है। ढोलक की थाप पे बिल्कुल एकदम सटीकता के साथ में किया जाने वाला डांस है। और कितना अच्छा एक्सप्रेशन आप लेके आते हो उस डांस को परफॉर्म करते हुए, इज कॉल्ड क्लासिकल डांस। फोक डांस होता है एक छोटे से एरिया में, जैसे लाइक हरियाणा के अंदर एक डांस का फॉर्म पॉपुलर है, पंजाब के अंदर एक डांस का फॉर्म पॉपुलर है, गुजरात के अंदर एक डांस का फॉर्म पॉपुलर है। तो वो एक क्षेत्रीय डांस हो गया, पूरे इंडिया का डांस नहीं है वो। तो ये एक सोचने वाली बात है कि हम उस लोकल ट्रेडिशन को किस तरीके से फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोकल डांस। तो ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हमने इस वीडियो, इस पीपीटी के अंदर हमने ये दिखाया है कि हम कितना अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए लेके आ सकते हैं कि डांस को किस तरीके से डिवाइड करें कि आपको एक अच्छा लगे। तो हमने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को किसी न किसी टाइटल के साथ में नवाजा है, जैसे द ग्रेसफुल साउथ। एक ग्रेसफुल मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य होते हैं साउथ के। अगर आपने डांस देखे होंगे, हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया में बैठे देखने वाले बच्चों को वो बोरिंग लगे, लेकिन वो एक बहुत ही तथ्यात्मक तरीके से किए जाने, जब आप उसकी बारीकी को समझने लगते हो ना तो आपको वो इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तो सबसे पहला डांस है भरतनाट्यम। ये तीनों के तीनों डांस जो आपने देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, तो ये तीनों के तीनों डांस हैं। ये तीनों डांस क्लासिकल डांस की फॉर्म है, ये क्लियरली मेंशन रखना। मैक्सिमम क्लासिकल डांस आपके साउथ से मिलेंगे, कुछ क्लासिकल जो भी डांस होंगे वो हम देखते हुए चलेंगे। तो पहला है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ पे किया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे कि भारतनाट्यम कहाँ का पॉपुलर डांसेस है, डांस फॉर्म है। वो क्लास इन चार ऑप्शन दे देंगे आपको, उसमें पूछेगा कि कौन सा फॉर्म ऑफ डांस क्लासिकल है, कौन सा फोक है। तो इस तरीके से, या कौन सा क्लासिकल, कौन सा डांस इनमें से फोक डांस नहीं है या क्लासिकल डांस नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो थोड़ा सा वो आपके साथ ट्रिक के साथ में खेलेगा, तो आपको उस ट्रिक को देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का पॉपुलर डांस है? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है। डांस को जब आप करते हैं तो इस पे फेशियल एक्सप्रेशन आते हैं, कभी गुस्से का आता है, कभी खुशी का आता है, कभी रोमांटिक एक्सप्रेशंस आते हैं। मतलब वो बिल्कुल ही फेस के एक्सप्रेशन के साथ में एक स्टोरी टेलिंग होती है, नैरेटिव होता है कि उस चीज पे किस तरीके से नैरेट किया जाए उस अदा को। वो एक अदा दिखाने वाली चीज होती है जो होती है भारतनाट्यम। ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा कथकली। कथकली कहाँ का फेमस डांस है? केरला का। हाँ, इस पॉइंट के ऊपर आप ध्यान रखना, अभी आगे आएगा भी वो पॉइंट कि कथकली और कथक दोनों अलग अलग फॉर्म ऑफ डांस है। कथकली है वो केरला का है, बिल्कुल ही एकदम साउथ में। ठीक है। और कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का डांस है, यूपी का। तो कथक बिल्कुल नॉर्थ में है, कथकली है वो केरला में है। ठीक है। ये बेसिकली एक थिएटर का फॉर्म है और उसको डांस मतलब मुकुट सजा के और डांस की फॉर्म में आपको प्रस्तुत किया जाता है। और बहुत ही अच्छी स्टोरी वो करता है, टेल बताता है। महाकाव्य जो होते हैं उसके अंदर इसका नाम वर्णित है। तो बहुत ही अच्छा स्टोरी प्ले है और इसमें मुकुट लगा के, साड़ी वाड़ी पहन के, अच्छे से सज के, बिल्कुल एकदम ऐसे फॉर्मेशन में किया जाता है कि पूछिए मत। ये बहुत ही सुंदर लगता है। इन 2018 में मेरे को एक मौका मिला था आरडीसी के अंदर ये डांस देखने का, कथकली भरतनाट्यम। मैंने दोनों डांस देखे हुए हैं और ये बहुत ही प्यारा लगता है जब स्टेज के ऊपर कोई भी परफॉर्म कर रहा होता है। और वो धीमी धीमी
ट्यून के साथ में, ढोलक की थाप पे आपके कदम मिलते हैं, बहुत ही प्यारा प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। उसके बाद आता है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम भी एक फॉर्म ऑफ डांस है जो कहाँ का है, केरला का है। कहाँ का है, केरला का। दो डांस है, कथकली और मोहिनीअट्टम, दोनों के दोनों केरला के हैं, ठीक है। द डांस, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, द डांस of the enrichment from Kerala characterized by fluid graceful movement that music by swimming of coconut palms, ठीक है। नारियल के पेड़ जिस तरीके से झूलते हैं उसी तरीके से मोहिनीअट्टम में डांस करने वाले बंदे की कलाएं झूमती हैं, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का डांस है, केरला का डांस है। इसके बाद आते हैं फोक ट्रेजरर। अब साउथ के आपने ग्रेसफुल ट्रेजरर देख लिए, अभी आप देखेंगे साउथ के लोक खजाने, मतलब फोक डांसेस कौन कौन से हैं। पहला डांस है करगम डांस। करगम डांस कहाँ का है, तमिलनाडु का। ये डांस भी बड़ा पॉपुलर है। इसमें जैसे कि आप फोटो के अंदर देख पा रहे हैं कि वुमेन्स ने अपने सर पे क्या लगाए हुए हैं, मटके, और ये ऊंचे ऊंचे मटके रख के और फिर उनका बैलेंस बना के और फिर उसके बाद डांस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड करगम डांस, ठीक है। और ये किसके लिए किया जाता है, वर्षा की देवी किसको बोला जाता है, मरियमन को सम्मान के रूप में किया जाता है। जब बारिश का सीजन होता है तो उस टाइम पे ये डांस किया जाता है, मरियम को डोनेट किया जाता है, जो वर्षा की देवी है, गॉडेस ऑफ रेन। तो आपके दो क्वेश्चन हो गए कि साउथ के अंदर गॉडेस ऑफ रेन कौन है, मरियम, ठीक है। और ये कैसे किया जाता है आपको भी पता लग गया, मटके सर पे रख के और उनका बैलेंस बना के किया जाता है। तो दिस इज द फोक ट्रेजरर ऑफ द साउथ, ठीक है, करगम डांस। अब उसके बाद आते हैं साउथ से ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा साउथ से ऊपर चलेंगे तो क्या आ जाएगा, सेंट्रल और नॉर्थर्न हेरिटेज, मध्य और उत्तरी विरासत क्या क्या है भारत के पास। सबसे पहले कौन सा डांस दिया गया है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है, आंध्र प्रदेश का डांस है। दिस इज द सेंट्रल एरिया जो बोला जाता है उसको हम वो करते हैं, ठीक है। अब इसमें फुटवर्क बहुत तेज होता है, जो आप सारे गामा पा और ढोलक की थपली के ऊपर किया जाने वाला डांस है, और इसको केवल महिलाएं ही करती हैं। कुचिपुड़ी डांस, कुचिपुड़ी डांस कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कथक, कथक कहाँ का डांस है, कथक डांस है आपका उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का डांस है, उत्तर प्रदेश का डांस है आपका कथक। तो इसके ऊपर आप स्पेशली फोकस करेंगे कि कथक कहाँ का डांस है, कथक उत्तर प्रदेश का डांस है, ठीक है। और इसमें बिल्कुल ही साड़ी पहनने के बाद एकदम से फुटवर्क भी मिलता है इसमें, और मतलब सांस्कृतिक जो प्रभाव देखने को मिलते हैं वो और भी शानदार देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। कहानी कहने की कला, ठीक है। तो ये हिंदू और मुगल दोनों संस्कृति का मिश्रण है, ठीक है। उसके बाद आता है चारकुल्ला। चारकुल्ला एक फोक डांस है, ठीक है। और इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट, स्पेक्टिकुलर डिस्प्ले मूवमेंट्स इन द फेस्टिवल, ड्यूरिंग ए फेस्टिवल के उसमें किया जाता है। और ये कहाँ का डांस है, ये उत्तर प्रदेश का डांस है, चारकुला डांस। उत्तर प्रदेश में वैसे डांस की बहुत सी विरासतें हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे एक फेमस हमारे यहाँ पे मैं जब आप अगर नई मूवी या सीरीज देखते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि एक डांस ये भी होता है कि लोंडिया नाच, तो वहाँ पे लड़के को लड़की बना के फिर डांस कराते हैं, वो भी उनका एक फोक डांस है, ठीक है। तो ये संस्कृति में हंसी मजाक की चीजें भी दिखाई गई हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं हम स्केयर डांसेस फॉर्म ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। भाई ये डांस आपको वाकई में देखने चाहिए, ठीक है। और इन डांस को स्केयर डांसेस ऑफ नॉर्थ इंडिया क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूँ। सत्या डांस जो असम में किया जाता है, ठीक है, ये एक क्लासिकल डांस है। सबसे पहले क्या है, क्लासिकल डांस, ये असम के अंदर किया जाने वाला क्लासिकल डांस है, ठीक है, क्लासिकल डांस। और उसके बाद इसमें मतलब भगवान कृष्ण, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ भगवान कृष्ण की कहानियां बताई गई हैं। उसके बाद आता है मणिपुरी डांस। मणिपुरी डांस भी एक इसी तरीके का गोलाकार पैटर्न बनाते हो, जैसे आप इसके अंदर देख रहे हो, इसमें एक गोलाकार पैटर्न बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न बनाते हुए मणिपुरी डांस किया जाता है, जो बहुत ही अच्छा लगता है स्टेज के ऊपर जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसको स्केयर डांसेस क्यों बोला जाता है, यहाँ पे कुछ फोक डांसेस हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो एकदम से भूत प्रेत आत्माओं से संबंधित हैं, उनका रोल करना, तो इसलिए उनको स्केयर डांस बोला जाता है। सॉरी मैं स्केयर डांस गलत बोल गया हूँ, ये पवित्र है स्केयर्ड, ओके सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ, तो इसके लिए कोई मुझे माफ कीजिएगा, ठीक है। ईस्टर्न वेस्टर्न स्प्लेंडर, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी वैभव, तो उड़ीसा और राजस्थान। वो ओडिसी एक वो है क्लासिकल डांस है, ये क्या है आपका क्लासिकल डांस, ठीक है, ये क्लासिकल डांस फॉर्म है। उड़ीसी से क्लियरली मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, उड़ीसा का एक डांस है, याद करने के लिए भी सबसे इजी पॉइंट है। उसके बाद आता है घूमर, घूमर घूमर घूमे रे, तो ये राजस्थान का फोक डांस है जो महिलाएं घूमते हुए डांस करती हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख भी पा रहे हो कि एक महिला घूमने की वो कर रही है और वो घूमर 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 में एक गोलाकार पैटर्न बनता है। उसके बाद आता है राजस्थान का एक और फोक डांस है, दैट इज कालबेलिया। कालबेलिया एक ऐसा डांस फॉर्म है जो सांप
की गति को दिखाता है। ठीक है, सांप जिस तरीके से चलता है या उसका फ्लूइड मैकेनिक्स जो है, उस फॉर्म ऑफ डांस में आपको वो देखने को मिलता है। और एक कालबेलिया ट्राइब्स है, कालबेलिया ट्राइब है जो इस डांस को परफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कालबेलिया क्या है, एक ट्राइब है सांपों के से रिलेटेड, तो उस ट्राइब के द्वारा किया जाने वाला डांस कालबेलिया डांस कहलाया जाता है। भाई पंजाब, पंजाब के लोग आपको बिल्कुल एनर्जेटिक लगते होंगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है पंजाब में भंगड़ा पाने के लिए। भाई बिल्कुल, अगर आप देखोगे कि आजकल आप अगर जिम करते हैं या वर्कआउट करते हैं ना, तो उसमें भी डांस फॉर्म में पंजाबी गाने पे भंगड़ा जरूर पाया जाता है। इससे आपका वेट भी कम रहता है, वेट भी कंट्रोल। मैं कहता हूँ भंगड़ा हर एक इंसान को करना चाहिए। तो भंगड़ा क्या है, भंगड़ा एक फोक डांस है, कहाँ का है, पंजाब का है। ठीक है, और अगर आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो आपको भंगड़ा सीख लेना चाहिए, आपका वेट कंट्रोल में आ जाएगा, बीपी कंट्रोल हो जाएगा, शुगर कंट्रोल हो जाएगा। बट अब हम आते हैं अपनी वापस क्लास के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा एक डांस है गिद्दा। गिद्दा पंजाबी लड़कियों के द्वारा किया जाने वाला डांस है, और जो अपने मुंह से गीत गाते हुए और तालियों के ऊपर, तालियों की थाप के ऊपर वो डांस करती हैं, वो भी बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। कहानी, मतलब कहानियों के माध्यम से आपको ताने दिए जाते हैं, तालियों के ऊपर हंसी मजाक किया जाता है, और फिर उसके बाद गिद्दा पाया जाता है। तो पंजाब के दो डांस है, भंगड़ा और गिद्दा, जो फेमस है। फेस्टिव वेस्ट, ठीक है भाई, गुजरात के लोग सबसे शांत हैं भाई। ठीक है, सबसे मीठे हैं बोली में, बहुत प्यार से बात करते हैं। आपको लगेगा जब आप उनकी बातें सुनोगे कि जैसे उनकी आवाज से फूल झड़ रहे हो। ठीक है, तो गुजरात का सबसे, और गुजरात और महाराष्ट्र पहले एक ही था, बाद में डिवाइड होकर दो स्टेट बने हैं। ठीक है, तो गुजरात के दो डांस है जो फेस्टिवल के तौर पे किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला है गरबा। आज के टाइम पे नवरात्रे चल रहे हैं भाई, गरबा, डांडिया नाइट्स, गरबा हर जगह पे होता है जहाँ पे सर्कल बना के डांस किया जाता है, तो दैट इज गरबा। और उसके बाद डांडिया रास, डांडिया स्टिक्स के साथ में आप खेलने गए होंगे, बहुत सारे लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने टीवी के ऊपर बहुत सारा देखा होगा। और मेरे हिसाब से गांव के अंदर ना एक सीरियल आता है जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ठीक है, उसमें दया भाभी करती हैं गरबा, वो घूम घूम के गरबा कर रही होती है। ठीक है, और बीच बीच में उन वहाँ पे नवरात्रि के सीजन में जब उनके एपिसोड्स आते थे तो वो डांडिया करते हुए, हाथ में दो डंडे लेके, और फिर वो किया जाता है, कलरफुल स्टिक्स होती हैं और वो पहन के, और फिर डांडिया किया जाता है आपस में टकराते हुए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर कौन सा फोक डांस फेमस है? अगर महाराष्ट्र के अंदर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक वुमेन ना एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ साड़ी पहने हुए है। ठीक है, और बहुत ही एनर्जी के साथ में ढोलक की थाप पे आपके पैरों की थाप चलती है इसमें, और उस फॉर्म ऑफ डांस को लावनी डांस बोलते हैं। महाराष्ट्र का सबसे फेमस डांस है लावनी डांस। जब भी आप कभी नेशनल यूथ कल्चर देखने के लिए गए होंगे या नेशनल यूथ फेस्ट देखने के लिए गए होंगे, तो महाराष्ट्र का ये डांस फॉर्म, लावनी का वन फॉर्म ऑफ डांस तो 100% मिलता ही मिलता है वहाँ पे, अगर आपने देखा होगा तो। नेशनल यूथ फेस्टिवल होते हैं जो यूनिवर्सिटीज के अंदर इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन होता है, जिसमें ऑल ओवर द इंडिया की यूनिवर्सिटीज आती हैं और नेशनल यूथ फेस्टिवल कराती हैं। तो महाराष्ट्र का सबसे पावरफुल डांस कौन सा है? लावनी। लावनी कहाँ का मोस्ट पावरफुल डांस है? महाराष्ट्र का, तो ये ध्यान रखना। कोली, उसके बाद आता है कोली। कोली भी एक फोक डांस है जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है, मछुआरे की कम्युनिटी, जो मच्छी पकड़ने का सीजन जब स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे वो डांस करते हुए और जाल फेंकने की स्टाइल में। देखो, डांस की कोई भी फॉर्म ना, जो भी किसी भी कम्युनिटी, जैसे हमने इससे पहले वाले उसमें पढ़ा था कि राजस्थान की कालबेलिया डांस है जो सर्प की तरह से चलने वाले रिदम पे डांस करती है। ठीक है, और वो कालबेलिया ट्राइब ही करती है, और कालबेलिया ट्राइब्स का मैक्सिमम काम भी यही होता है कि वो सर्पों को पकड़ते हैं, सांप को पकड़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब किसी पर्टिकुलर ट्राइब के साथ में उसका नाम जुड़ता है तो ये आप ध्यान रखना कि वो अपना एक लोकल फेस्टिवल मनाते हुए ये चीजें करते हैं, और ये चीजें विलुप्त ना हो जाए इसलिए गवर्नमेंट ने इसको फोक डांस का फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो एक अंतिम कोटेशंस के साथ में हम आपको छोड़ते हुए जाएंगे कि नृत्य आत्मा की छिपी हुई भाषा है। भारत में प्रत्येक चाल हमारी विरासत के बारे में कुछ ना कुछ कहती है। ठीक है, तो भारत में मल्टीपल डांस फॉर्म है। ठीक है, हमने पढ़ा भारतनाट्यम को पढ़ा, भारतनाट्यम इज ए डांस फॉर्म, जहाँ पे कहाँ की है वो तमिलनाडु का डांस फॉर्मेशन है। ठीक है, ग्रेसफुल डांस फॉर्म भारतनाट्यम। कथकली आपने पढ़ा, कथकली कहाँ का है? केरला का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरला का है। ये तीनों के तीनों क्या हैं? क्लासिकल डांस हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कारगम के बारे में पढ़ा, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है, फोक डांस है जिसपे सिर पे मटके रख के हम वो करते हैं। सेंट्रल और नॉर्थ हेरिटेज का कौन सा है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, कथक और कथकली के बीच में कंफ्यूजन नहीं होने का। 90% बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, तो ये बिल्कुल घोट के पी लीजिए। कथक और कथकली कहाँ के हैं? कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? केरला का है। ठीक है, और चारकुला एक फोक डांस है, ये दोनों क्लासिकल डांस है, कुचिपुड़ी और कथक। ठीक है, और आसाम और मणिपुर के
मणिपुरी दोनों के दोनों क्लासिकल डांस हैं। सत्या का, असम का सत्या क्लासिकल डांस है। मणिपुरी भी एक क्लासिकल डांस है। मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी का ओडिशा हो गया, ये क्लासिकल डांस है। राजस्थान का फोक डांस कौन सा है? घूमर है, कालबेलिया है। इसको ध्यान में रखने का। राजस्थान के 2 ही डांस हैं, बहुत अच्छे डांस हैं ये। सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे होती है? पंजाब में होती है। पंजाब के 2 फोक डांस हैं, कौन-कौन से हैं? पंजाब का पहला फोक डांस है भंगड़ा, दूसरा फोक डांस है गिद्दा। तो पहला कौन सा है? भंगड़ा, दूसरा है गिद्दा। ठीक है? तो ये चीज़ इसमें ध्यान रखना। उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र में फेस्टिवल सबसे ज़्यादा मनाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है, शांत लोग होते हैं। तो पहला फेस्टिवल के टाइम पे जब नवरात्रि चलती है तो गरबा किया जाता है। गरबे को याद करने के लिए एक सिंपल टेक्निक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखो, उसमें दया भाभी का गरबा देखो। ठीक है? उसके बाद डांडिया रास है, जो डांडिया खेलते हैं नवरात्रि के अंदर, 2 स्टिक लेके हाथों में खेलते हैं और डांडियाज़ के शो होते हैं, हर एक सिटी के अंदर होते हैं। मैं कहूँगा आप जाइए और उस डांस का एक्सपीरियंस कीजिए, बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद आता है लावनी डांस महाराष्ट्र का। लावनी डांस महाराष्ट्र में एक स्पेशल टाइप से साड़ी पहन के फिर किया जाने वाला डांस है, ठीक है? और उसमें बहुत ही स्पीड स्पीड चाहिए होती है करने के लिए, बहुत ही एनर्जेटिक डांस है। उसके बाद आता है कोली। कोली महाराष्ट्र के मछुआरे जब उसको पकड़ते हैं तब वो कोली होती है। और डांस एक आर्ट ऑफ लिविंग है, डांस सबको करना चाहिए। ठीक है? तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप डांस कीजिए, आप डांस सीखिए और आप डांस पढ़िए। डांस करेंगे तो आपकी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बढ़ेगी। आप कोई एनर्जेटिक डांस सीखेंगे, आपका वजन कंट्रोल में रहेगा, आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा, आपके माइंड का फोकस बढ़ जाएगा। तो डांस सीखना और करना दोनों अच्छी चीज़ें हैं और जब डांस आप पढ़ते हैं तो आप एग्जाम में 1 नंबर भी लेके चले जाएंगे। थैंक यू सो मच।